नमस्कार साथियों। तो आज हम देखने वाले हैं उपन्यास के 50 महत्वपूर्ण MCQ और उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या भी मैं लेकर आऊँगी। तो अभी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो सबसे पहला है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? गोदान, परीक्षा गुरु, सेवा सदन या फिर भाग्यवती। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1880, 1882, 1885 या 1890। तो परीक्षा गुरु का प्रकाशन 1882 में हुआ था। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास पढ़ने के लिए किसने हिंदी सीखी? अंग्रेजों ने, अहिंदी भाषियों ने, संस्कृत विद्वानों ने या उर्दू लेखकों ने? तो देवकीनंदन खत्री का उपन्यास पढ़ने के लिए अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। निस्सहाय हिंदू किस समस्या पर आधारित है? दहेज, गोवध, किसान या फिर शिक्षा। तो निस्सहाय हिंदू गोवध की समस्या पर आधारित उपन्यास है। सारा आकाश के लेखक कौन है? यशपाल, राजेंद्र यादव, अज्ञेय या कमलेश्वर। तो सारा आकाश के लेखक हैं राजेंद्र यादव। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृत्यायन या अज्ञेय। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकारों के जनक किसे माना जाता है? तो ऐतिहासिक उपन्यासकारों का जनक प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री या वृंदावन लाल वर्मा। तो किशोरीलाल गोस्वामी को माना जाता है। किसानों के महान कथाकार किसे कहा जाता है? जिन्होंने किसानों को लेकर उपन्यास लिखा था? प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञेय या नागार्जुन। तो ये हैं प्रेमचंद जी। गोदान किसकी करुण गाथा? मजदूर जीवन, किसान जीवन, व्यापारी जीवन या फिर सैनिक जीवन। तो गोदान किसान जीवन की करुण गाथा है। पहला पत्रात्मक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, चंद्र हसीनों के खतूत, सदन या श्यामा स्वप्न। तो इसका आंसर है चंद्र हसीनों के खतूत। हिंदी का वॉल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद, यशपाल या अज्ञेय। तो हिंदी का वॉल्टर स्कॉट वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता। गबन में किसका चित्रण है? किसान जीवन, आभूषण प्रियता, स्वतंत्रता संग्राम या विभाजन। तो गबन में आभूषण प्रियता का चित्रण किया गया है। अलका में किसकी समस्याओं का वर्णन है? मजदूर, सैनिक, व्यापारी या किसान। तो अलका में किसान की समस्याओं का वर्णन है। जुलूस में किस समस्या का चित्रण है? बेरोजगारी, शरणार्थी, गरीबी या फिर शिक्षा। तो जुलूस में शरणार्थी समस्या का चित्रण किया गया है। कर्मभूमि में किस वर्ग का चित्रण है? किसान, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग या फिर सैनिक। तो कर्मभूमि में दलित वर्ग का चित्रण किया गया है। पहला गिरमिटिया किस पर आधारित है? नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो पहला गिरमिटिया गांधी जी पर आधारित है। हिंदी के जासूसी उपन्यासों के जनक कौन हैं? गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद या चतुरसेन। तो हिंदी के जासूसी उपन्यासकारों में गोपाल राम गहमरी हैं। मैला आंचल की कथा किस गांव की है? बेलारी, मेरीगंज, पांडेपुर या शिवपालगंज। तो मैला आंचल में कौन से गांव का जिक्र हुआ है? मेरीगंज का जिक्र हुआ है। प्रेमाश्रम किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है? सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक
या मनोवैज्ञानिक? तो प्रेमाश्रम माना जाता है राजनीतिक उपन्यास। पहला आख्यायिका शैली का उपन्यास कौन सा है? श्यामा स्वप्न, भाग्यवती, गोदान या सेवा सदन? तो पहला आख्यायिका शैली का उपन्यास श्यामा स्वप्न है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? अज्ञेय, प्रेमचंद, नागार्जुन, वृंदावन लाल वर्मा? तो अज्ञेय हैं। मंदिर की नर्तकी के लेखक कौन हैं? चतुरसेन शास्त्री, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन या कमलेश्वर? तो मंदिर की नर्तकी के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री। आपका बंटी किस विषय पर आधारित है? किसान जीवन, तलाकशुदा माता पिता के संतान की मानसिकता, विभाजन या फिर राजनीति? तो ये है तलाकशुदा माता पिता के संतान की मानसिकता। तमस किस पर आधारित उपन्यास है? स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन, किसान जीवन या फिर शिक्षा? तो तमस है विभाजन पर आधारित उपन्यास है। झूठा सच का कथा केंद्र क्या है? दिल्ली, लखनऊ, लाहौर या पटना? तो झूठा सच का कथा केंद्र है लाहौर। भूतनाथ के लेखक कौन हैं? देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद, यशपाल या अज्ञेय? तो भूतनाथ के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। अग्निगर्भा के लेखक कौन हैं? अग्निगर्भा के लेखक अमृतलाल नागर जी हैं। कितने पाकिस्तान किसका उपन्यास है? कमलेश्वर, यशपाल, अज्ञेय, श्रीलाल शुक्ल? तो ये कमलेश्वर का उपन्यास है। बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक कौन है? नागार्जुन, प्रेमचंद, अज्ञेय या फिर मोहन राकेश? तो ये नागार्जुन का लेखन है। मुर्दों का टीला किसका उपन्यास है? रांगे राघव, नागार्जुन, कमलेश्वर या अमृतलाल नागर? तो ये रांगे राघव का उपन्यास है। महाभोज की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मैत्रेय पुष्पा या उषा प्रियंबदा? तो महाभोज की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। लाल टीन की छत के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, अज्ञेय, यशपाल या भीष्म साहनी? तो इसके लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। चित्रलेखा के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, कमलेश्वर या अज्ञेय? तो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। रुकोगी नहीं राधिका किसका उपन्यास है? उषा प्रियंबदा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया या मैत्रेयी पुष्पा? तो ये है उषा प्रियंबदा का उपन्यास है। उपन्यास को क्या कहा गया है? वास्तविक जीवन की सच्ची कथा, मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा, ऐतिहासिक दस्तावेज या आत्मकथा? तो मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा कहा गया है। रंगभूमि में किस स्थान का चित्रण है? मेरीगंज, पांडेपुर वाराणसी, लाहौर या फिर शिवपालगंज? तो इसका आंसर है पांडेपुर वाराणसी। आंचलिक उपन्यासकार किसे माना जाता है? नागार्जुन, प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञेय? तो आंचलिक उपन्यासकार नागार्जुन को माना जाता है। राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण किसने किया? गिरीश रस्तोगी, मोहन राकेश, कमलेश्वर या भीष्म साहनी? राग दरबारी का नाटक रूपांतरण गिरीश रस्तोगी ने किया। एक पत्नी के नोट्स के लेखक कौन है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा या उषा प्रियंबदा? तो इसका आंसर है ममता कालिया। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया ने लिखा है। सिंह सेनापति किसका उपन्यास है? राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद, अज्ञेय या कमलेश्वर? तो सिंह सेनापति राहुल सांकृत्यायन जी का उपन्यास है। काला जल के लेखक कौन है? गुलशेर खान सानी, भीष्म साहनी, यशपाल या निर्मल वर्मा? तो काला जल के लेखक हैं गुलशेर खान सानी। नौकर की कमीज किसका उपन्यास है? विनोद कुमार शुक्ल, कमलेश्वर, अज्ञेय या नागार्जुन? तो ये
विनोद कुमार शुक्ल जी का उपन्यास है। उपन्यास का प्रमुख तत्व कौन सा है? रस, कथोपकथन, अलंकार या छंद? तो उपन्यास का प्रमुख तत्व है कथोपकथन। पहला चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती, गोदान, सेवा सदन या परीक्षा गुरु? तो पहला चरित्र प्रधान उपन्यास भाग्यवती माना जाता है। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, गबन, गोदान गबन या कर्मभूमि? तो प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास सेवा सदन है। मुन्नी मोबाइल के लेखक कौन है? प्रदीप सौरभ, कमलेश्वर, अज्ञेय या यशपाल? तो इसके लेखक हैं प्रदीप सौरभ। नारी किसका उपन्यास है? सियाराम शरण गुप्त, प्रेमचंद, नागार्जुन या मन्नू भंडारी? तो नारी सियाराम शरण गुप्त जी का उपन्यास है। भाग्यवती के लेखक कौन हैं? श्रद्धाराम फिल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद या फिर देवकी नंदन खत्री? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी जी भाग्यवती के लेखक हैं। तीसरी सत्ता के लेखक हैं गिरिराज किशोर, कमलेश्वर, यशपाल, अज्ञेय? तो तीसरी सत्ता के लेखक हैं गिरिराज किशोर। रस का संबंध किस धातु से माना गया है? गम, क्री, रस या भू? तो रस धातु से माना गया है। तो इसी तरह का प्रश्न लेकर हम आते रहेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम पूरी टेस्ट का तैयारी करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें और बताएं कि आपका कितना आंसर सही हुआ। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।